टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कॉमन स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कॉमनली जो स्ट्रक्चर देखे जाते हैं जिनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मेन फोकस ऑन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे पॉलिंग एंड कोरे। ठीक है, 1951 में हमारे साइंटिस्ट थे पॉलिंग एंड कोरे। पॉलिंग एंड कोरे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले प्रिडिक्ट की थी प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन। ठीक है, 1951 में। इन्होंने बता दिया था कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं उनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और कॉमन स्ट्रक्चर कौन से हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी? अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं या बीटा शीट की बात करते हैं, बट इस लेक्चर में हम मेजरली फोकस करेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन हेयर दी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। ओके, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है एक लास्ट लेक्चर में भी, जहाँ पे हमने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देखी थी। ऑब्वियसली जब प्रोटीन फॉर्मेशन होती है तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर, जो किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो मैंने ये दो ही अमीनो एसिड रेसिड्यू यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करती हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ये हमने जब फर्स्ट लेक्चर देखा था ओवरव्यू ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसमें मैंने ये कॉमनली डिस्कस किया था बॉन्ड्स के बारे में। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है, मेजर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है यही हैं जो पॉलीमर फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, और उसको जब एक लीनियर स्ट्रक्चर की फॉर्म दी जाती है, जब इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड थ्रू दीज पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो लिंक करते हैं, एक पॉलीमर फॉर्मेशन होती है, उसको बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। बट हम यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात क्या है कि एक अमीनो एसिड है, सेकेंड अमीनो एसिड है, एंड इस तरह से कोई थर्ड अमीनो एसिड यहाँ पे हो सकता है, फोर्थ अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ सकता है, तो सो ऑन। तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं अमीनो एसिड रेजिड्यू को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए। ये तो था बेसिक जो स्ट्रक्चर के बारे में एक ओवरव्यू। ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, हमने ये पहले भी मैंने जो है डिस्कस किया हुआ है ओवरव्यू में, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेजरली फॉर्म होते हैं ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वहाँ पे कौन से बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हैं? ये तो एक लीनियर फॉर्म है जिसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस तरह से मैं सेकेंडरी डिनोट कर रही हूँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की जाती है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो मेजर जो बॉन्ड होती हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हम माइंड में रखेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए जो अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए जो मेजर बॉन्ड है वो रिस्पॉन्सिबल कौन से बॉन्ड हैं? दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हमने रखना है कि कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस बॉन्ड की वजह से बनते हैं। ऑब्वियसली दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने ये देखा है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड, CN बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड जब बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बोनिल ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ये कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की है पेप्टाइड बॉन्ड में, जो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन, जो स्प्रेडिंग ऑफ चार्जेस है, उसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रेडिंग है इलेक्ट्रॉन की अराउंड दिस पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से जब चार्ज सेपरेशन, एक डाइपोल जो है वो फॉर्मेशन होते हैं। डाइपोल मींस दो डिफरेंट चार्ज सेपरेशन है इस बॉन्ड के अराउंड, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बनेंगे? विद इन दिस पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी फॉर्म हो सकते हैं, बट जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो मेजरली हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बनते हैं? इस पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड। मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड रेजिड्यू है, ठीक है, इसका मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है,
या इसका कोई ये वाला ऑक्सीजन एटम है। अब ये टेक पार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ऐसा नहीं है कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टेबिलिटी की जो है वो मोर स्टेबल, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो अमीनो एसिड रेजिड्यू के बीच में, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट रेजिड्यू है सेकंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जब 3 रेजिड्यू अपार्ट, मान लो फर्स्ट रेजिड्यू है वो फोर्थ के साथ या फिफ्थ अमीनो एसिड के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो मान लो इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, फोर्थ अमीनो एसिड है, इसका मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। तो मैं इसको शो करने के लिए जो है डाउनवर्ड जो है इसको लिख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि yes, this hydrogen can form the hydrogen bond with this oxygen। ठीक है, बन तो पॉलीपेप्टाइड चेन में ही रहे हैं, बट कितने 3 या 4 अमीनो एसिड रेजिड्यू अपार्ट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं हेलिकल स्ट्रक्चर पे जाऊंगी तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो है वो फेवरेबल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है, बजाय फर्स्ट या फोर्थ रेजिड्यू के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें देखना है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, जब हम अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं, मेन फोकस हमारा अल्फा हेलिक्स पे है, तो कौन सी बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, मैं इसको फिलहाल इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये है, ठीक, तो मान लो इस तरह से कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, बहुत सारे अमीनो एसिड जो हैं वो लिंक कर सकते हैं थ्रू दी पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बोला जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, वाई द स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स ही हम इसको क्यों बोलते हैं, ये हम फिलहाल समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि मान लो ये एक मैंने लीनियर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, एक इमेजिनरी एक्सिस इसके अराउंड ले लेते हैं, मान लो ये मेरा पेन है। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इनकी फॉर्मेशन किस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, तो कैसे दिखता है, मान लो ये मेरा पेन है, अगर मैं इस पूरी पॉलीपेप्टाइड को चेन को लूं और इसको रैप कर दूं अराउंड दिस पेन, ठीक है, इसको मैं एक्सिस बोल सकती हूँ। ठीक है, एक इमेजिनरी एक्सिस मैंने ली है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एग्जिस्ट कर रहा है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये है, जो एक्सिस है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये मान लो मेरा पेन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैं स्ट्रक्चर में इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। मैं समझने के लिए एक इमेजिनरी एक्सिस ले रही हूँ, ये मैंने एक एक्सिस ली। अब मैंने क्या करना है कि ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड है, इसको इसके अराउंड टाइटली बाउंड करना है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं टाइटली बाउंड इस तरह से करूं अपनी किसी भी वायर को, या मान लो पॉलीपेप्टाइड एक वायर है, इसके अराउंड अगर मैं इस तरह से रैप अप कर दूं, मुझे टाइटली रैप करना है इस पेन के ऊपर, तो क्या बनेगा हमारा अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम आते हैं अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर के ऊपर कि किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। तो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेजर फोकस जो है अल्फा हेलिक्स ही है, जो कि एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। बीटा शीट भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, बट अभी हम जो है फिलहाल अल्फा हेलिक्स की जो बात करते हैं, क्योंकि कॉमनली अल्फा हेलिक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है। तो किस तरह से हम बोल रहे हैं, मान लो ये मैंने कोई इमेजिनरी एक्सिस ली। ठीक है, तो मैंने समझने के लिए हमने देखना है कि अल्फा हेलिक्स, वाई दी वर्ड इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। हेलिक्स क्या मतलब है, किस तरह का स्ट्रक्चर है हेलिक्स। तो हम बोल देते हैं कि जब मैंने पॉलीपेप्टाइड को इस तरह से इस पे रैप अप कर दिया, ठीक है, रैप कर दिया इस तरह से, तो ये क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, एक हेलिक्स बन रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए स्ट्रक्चर को बोला गया अल्फा हेलिक्स, क्योंकि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है वो इस तरह से रैप कर रहा था खुद को। ठीक है, ये तो एक इमेजिनरी एक्सिस है, बट वैसे अगर हम समझे तो किस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। दैट्स व्हाई दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है एक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, रिपीटिंग, एक तो हो गया हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है,
हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड मैंने ड्रॉ किया हुआ था उसको हमने रैप कर दिया एक अल्फा हेलिक्स में, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक हेलिकल टाइप। और हेलिक्स में भी दो तरह के होते हैं, एक राइट हैंडेड होते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड। मोस्ट कॉमनली अगर हम प्रोटीन की बात करें, ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कौन से जो अल्फा हेलिक्स देखने को मिलते हैं, दे आर राइट हैंडेड, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और ऐसा क्यों है कि राइट हैंडेड ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये हमने माइंड में रखना है कि प्रोटीन में किस तरह के होते हैं, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये क्लियर हो गया। अब हमने बोल दिया कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इस तरह से टर्न करके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, इसमें क्या है, एक आर ग्रुप रहते हैं, ठीक है, जो अमीनो एसिड में जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है एक दूसरे अमीनो एसिड को, उनको आर ग्रुप बोला जाता है। तो आर ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होंगे, जब पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से रैप करेगी तो इसके आर ग्रुप जो है दे प्रोट्रूड आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आर ग्रुप की बात करें कि आर ग्रुप कहाँ पे अरेंज रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड यहाँ पे लिंक हो रहे हैं, तो आर ग्रुप क्या करेंगे, दे प्रोट्रूड आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है, वो बाहर की तरफ इस तरह से अरेंज रहेंगे आर ग्रुप, ठीक है। तो आर ग्रुप प्रोट्रूड आउटवर्ड, और इस तरह से हेलिक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कार्बन लिख लिया, ठीक है, तो CN बॉन्ड बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन वही है, यही यहाँ पे इस तरह से जो है बहुत सारी बैकबोन जो है यहाँ से रैप कर जाएगी इस हेलिक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CN बॉन्ड की ऑब्वियसली CN बॉन्ड मीन्स जो पेप्टाइड बॉन्ड है वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इनके बीच में मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमें इमेजिन करना है, हमने बोल दिया पॉलीपेप्टाइड इस तरह से रैप कर जाएगी, ठीक है, और इसके आर ग्रुप प्रोट्रूड करेंगे आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी ना, तो जो हमने इमेजिनरी एक्सिस ली हुई है वो पैरेलल रहेगी, पैरेलल टू एक्सिस। तो ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है हमें, ठीक है। एक एक्सिस है, इसके अराउंड पॉलीपेप्टाइड कॉइल कर जाएगी, आर ग्रुप बाहर की तरफ अरेंज रहेंगे, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दे विल लाई पैरेलल टू दिस इमेजिनरी एक्सिस। तो इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स, जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि जब भी ये हेलिक्स बन रहा है ना, तो इसमें कुछ चीजें रिपीट कर रही हैं। रिपीटिंग यूनिट अगर हम देखें, रिपीटिंग यूनिट इस स्ट्रक्चर में क्या है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में रिपीटिंग यूनिट क्या है कि वो रिपीट कर रही है बार बार। तो क्या है, इनको बोलेंगे हम, मान लो ये एक टर्न है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम हेलिकल टर्न, हेलिकल टर्न, ठीक है। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट क्या बोला गया, सिंगल टर्न जो है, या हेलिकल टर्न जिसको हम बोल रहे हैं, सिंगल टर्न, ये क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट है। बार बार ये हेलिकल टर्न रिपीट करके जो है वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें बेसिक जो ब्लॉक देखा जाए तो क्या है, एक हेलिकल टर्न है, ये टर्न बार बार रिपीट कर रहा है खुद को, ठीक है। तो इसमें रिपीटिंग यूनिट अगर अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में बोल दिया जाए तो क्या लेंगे हम, हेलिकल टर्न, इस टर्न को लेंगे। इसी तरह से बार बार टर्न करके जो है वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट, हेलिकल टर्न्स, बार बार जो है वो टर्न जो है वो रिपीट करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम जो है वो माइंड में रखेंगे, और हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, जब एक सिंगल हेलिकल टर्न की बात कर रहे हैं, ईच हेलिकल टर्न जो है, ईच हेलिकल टर्न, ठीक है, ईच हेलिकल टर्न includes 3.6 amino acid residue. Okay, now what we are saying कि जो हमारा, हमने बोला कि टर्न जो है बार बार रिपीटिंग यूनिट है, एक रिपीट कर रही है यूनिट, इसमें कितने अमीनो एसिड हैं,
तो अगर मैं एक टर्न की बात करूं तो इसमें कितने अमीनो एसिड हैं? दीज आर 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यू। ये हमने माइंड में रखना है कि जब हम एक टर्न की बात करते हैं, एक टर्न लिया, हेलिकल टर्न जिसको हम बोल रहे हैं, तो इस टर्न में क्या है, जैसे ये है, ठीक है, एक हेलिकल टर्न है, तो इसमें कितने अमीनो एसिड हो सकते हैं हर एक टर्न में? ठीक है, ये भी एक टर्न है, ये भी एक टर्न है, ये भी एक टर्न है, तो इनमें कितने अमीनो एसिड होंगे? 3.6 अमीनो एसिड। तो एक टर्न में कितने अमीनो एसिड होंगे वहां पे? अप्रोक्सीमेट 3.6 अमीनो एसिड। ये हमें माइंड में रखना है। और अगर हम इस टर्न में इतने अमीनो एसिड हैं एक टर्न के अंदर, ठीक है, तो इनकी अगर हम एक्सिस में अगर इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली अगर लेंथ देखी जाए, ठीक है, कि इस एक टर्न की लेंथ कितनी है, तो दैट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो कितनी लेंथ है? 5.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो क्या बोल सकते हैं कि जो सिंगल टर्न है हेलिक्स का, विच extend about 5.4 एंगस्ट्रॉम along the long axis. What we are saying कि इसकी अगर लेंथ देखें एक टर्न की along this axis तो कितनी है? 5.4 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे रेजिड्यू कितने हैं? 3.6 अमीनो एसिड आर कंटेनिंग इन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स। ठीक है, एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड। ओके, एक पॉइंट और यहाँ पे आता है, हमने बोला मान लो ये एक अमीनो एसिड है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 3.6 अमीनो एसिड जो है वो एक टर्न में है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि मान लो ये फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, तो ये जो 3 अमीनो एसिड है, ठीक है, तो हर एक अमीनो एसिड जो है यहाँ पे मान लो फर्स्ट एंड सेकंड या सेकंड एंड थर्ड अमीनो एसिड, हम मेजरली क्या बोल रहे हैं कि जो 2 अमीनो एसिड हैं ये आपस में सेपरेट हैं कुछ एक डिस्टेंस से। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना है? दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ा सा, ये 2-3 पॉइंट है हमें याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं। 1.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट वी आर सेइंग कि ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू, ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू relate to next by rise of 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये मैंने फुली जो है एक डेफिनेशन में लिख दिया है कि ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू रिलेटेड टू द नेक्स्ट बाय द राइज ऑफ 1.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट वी आर सेइंग कि एक अमीनो एसिड जो है अपने, एक अमीनो एसिड ये हो गया, इसकी नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है ना, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा और वो डिस्टेंस कितना है? 1.5 अमीनो एसिड। ये फिक्स है। ठीक है, ये हमें माइंड में याद रखना है। तो हमने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पे कि हमारा जो व्हाट वी आर सेइंग कि अल्फा हेलिक्स इज मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमारे प्रोटीन में रहता है। ठीक है, ये हम कैसे बोल रहे थे कि इसको हमने जब पॉलीपेप्टाइड को अगर हम इमेजिनरी एक्सिस में जो है वो कॉइल कर दें, टाइटली रैप अप कर दें, तो किस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा? दिस इज द अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और वो राइट हैंडेड होता है। ठीक है, एक जो रिपीटिंग यूनिट अगर हम इस स्ट्रक्चर की देखें दैट इज अ हेलिकल टर्न। और टर्न में कितने अमीनो एसिड है? 3.6 अमीनो एसिड इन ईच टर्न। ठीक है, इन अमीनो एसिड्स के फर्स्ट अमीनो एसिड और उसका जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, और एक हेलिकल टर्न, इसकी पूरा जो हेलिकल टर्न है इसका अगर मैं डिस्टेंस देखूं जिसमें 3.6 अमीनो एसिड है, उसका डिस्टेंस है 5.4 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस मीन्स कि इनकी लेंथ, अगर इस हेलिकल टर्न की लेंथ देखी जाए तो दैट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये बहुत मेन पॉइंट थे जो हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब एक और चीज है जब हम अल्फा हेलिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है यहाँ पे, हम बोलते हैं, हम कई बार ना अल्फा हेलिक्स को कुछ इस तरह से लिखते हैं 3.6 13 हेलिक्स। ठीक है, ये थोड़ी सी टर्म हम क्लियर कर लेते हैं। हम लिखते हैं 3.6 13 हेलिक्स, इस तरह से कई बार लिखा जाता है, ये 13 है इसके। ठीक है, 3.6 13 हेलिक्स का क्या मतलब है? 3.6 से समझ आता है कि जो टर्न है ना, हेलिकल टर्न है, हेलिकल टर्न
इसमें कितने अमीनो एसिड हैं? सॉरी 3.6 अमीनो एसिड हैं इसमें। ये तो इतना क्लियर हो जाता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस 13? 13 क्या है यहाँ पे? ठीक है, 13 क्या है? 13 क्या है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, मान लो मैंने बोला कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, और मैं यही बोल रही हूँ कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, ये फर्स्ट मान लो अमीनो एसिड है तो ये 5th अमीनो एसिड के बीच में बन सकते हैं, मतलब 3 या 4 अमीनो एसिड रेजिड्यू अवे बनते हैं ये। ठीक है, क्यों बन रहे हैं? अब ऐसा भी क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम टर्न कर रहे हैं, हेलिकल टर्न जब बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.6 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो सुइटेबल और जो मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में ही जो है वो बन रही है, जो बहुत ही स्टेबल है। तो इस वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसके बीच में बन सकती है? फर्स्ट अमीनो एसिड रेजिड्यू और द फोर्थ अमीनो एसिड रेजिड्यू। ओके, तो 13 से मतलब है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, तो जब जो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहे हैं? और कार्बोनिल ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन एटम के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है उसके बीच में बन रहे हैं। ठीक है, विद इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसके बीच में कितने एटम हैं यहाँ पे? ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिन एटम्स के बीच में बन रहा है, इसके सेंटर में 13 एटम प्रेजेंट होंगे, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। तो 13 मीन्स कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कितने जो एटम्स हैं अवे बन रही है, दैट आर 13 एटम्स उसके सेंटर में प्रेजेंट हैं, और जो है उसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसीलिए अल्फा हेलिक्स को इस तरह से भी लिख दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं है कि अल्फा हेलिक्स कुछ डिफरेंट है 3.6 13 अल्फा हेलिक्स से, ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट है और 13 एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं अराउंड दीज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया अबाउट दी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर दिया है जो हमें रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड रहती है वो सारी हमने डिस्कस कर ली है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम थोड़ा सा कुछ और जो है अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बट वी आर डिस्कसिंग, हम बोलते हैं कि वाई अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है दे आर मोर रेडिली फॉर्मिंग। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर और भी हैं, बन सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, बट अल्फा हेलिक्स जो होते हैं मोर कॉमन स्ट्रक्चर हैं, मोर कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, मोर कॉमनली दे आर प्रेजेंट। ऐसा क्यों है? वाई इट हैपन? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो अल्फा हेलिक्स है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि क्यों अल्फा हेलिक्स ही बहुत सारे कॉमन जो है वो देखने को मिलता है और स्ट्रक्चर देखने को सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं मिलते, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अल्फा हेलिक्स है ये ऑप्टिमल यूज करता है, ऑप्टिमल यूज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वट वी आर सेइंग कि कोई भी स्ट्रक्चर इजीली क्यों बनेगा? क्योंकि वो स्टेबल बन रहा है, इसीलिए वो बार बार बन रहा है। ठीक है, और स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? डाटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाँ, ये हमें ये देखने को मिलता है कि जो अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एटम्स के बीच में, अमीनो एसिड रेजिड्यू के बीच में, दे आर मतलब दे आर वेरी स्टेबल। क्यों है? क्योंकि वहां पे ऑप्टिमल यूज किया जाता है, नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो बहुत जो है वो ज्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स आर मोर स्टेबल देन दी अदर कन्फॉर्मेशंस। इसी वजह से क्या होता है? अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमल यूज है, बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से स्टेबल बॉन्ड बनती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ है इन बॉन्ड का, इसी वजह से अल्फा हेलिक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू अदर कन्फॉर्मेशन। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी। ठीक है, हमने ये बोल दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली इनकी वजह से ही जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बट कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को। ठीक है,
तो कौन कौन से फैक्टर हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट वी आर सेइंग कि जो कौन से फैक्टर हैं जो हेलिक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन हमने राइट डाउन किया, इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस मींस कि किस तरह के अमीनो एसिड वहां पे जुड़ रहे हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, ये भी अफेक्ट करता है अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैंने ग्लूटामेट ले लिया, ठीक है, ग्लूटामेट का एक ब्लॉक ले लिया, मीन्स ग्लूटामेट वहां पे ज्यादा फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट इज प्रेजेंट हियर एंड अगेन ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, इस तरह से कोई पॉलीमर फॉर्मेशन हुई है जहां पे ब्लॉक ऑफ ग्लूटामेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये किस तरह से अफेक्ट करेंगे अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को? ऑब्वियसली द सीक्वेंस अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स। तो किस तरह से ये अफेक्ट करता है, हम ये देखते हैं कि जब आर ग्रुप की बात करते हैं ना, साइड ग्रुप जो है, साइड ग्रुप, वो इसको स्टेबल भी कर सकता है, स्टेबल भी कर सकता है, एज वेल एज इट कैन डीस्टेबल दिस स्ट्रक्चर। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का अमीनो एसिड वहां पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि ग्लूटामेट ब्लॉक हमने लिया, ग्लूटामेट बहुत जो है वो सीरीज में प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड में, तो क्या होगा, तो इट कैन डीस्टेबलाइज दिस अल्फा हेलिक्स। ठीक है, कैसे ये डीस्टेबलाइज करेगा अल्फा हेलिक्स को? हम ये देखते हैं कि जो हमारा नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, ग्लूटामेट क्या है, इसमें साइड ग्रुप नेगेटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो अगर बहुत सारे ग्लूटामेट रेजिड्यू वहां पे प्रेजेंट हैं तो ये रिपेल कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस तरह के अगर सीक्वेंस में फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक ऑफ ग्लूटामेट प्रेजेंट है तो इट विल अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स, क्योंकि ये साइड चेन में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इस तरह से बार बार रिपीट में अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो वहां पे रिपेल कर सकते हैं एक दूसरे को, तो ऑब्वियसली दे कैन डिस्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सीक्वेंस जो है वो अफेक्ट करता है कि किस तरह के जो है वो अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं प्रोटीन में, क्योंकि ग्लूटामेट में जो है वो साइड चेन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो साइड चेन जो है वो स्टेबलाइज भी कर सकता है, डिस्टेबलाइज भी कर सकता है। तो अगर बार बार वहां पे रिपीट में प्रेजेंट होगा तो इट कैन डिस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। सेकेंड फैक्टर हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं, इट इज द प्रोलीन एंड ग्लाइसिन रेजिड्यू, प्रोलीन और ग्लाइसिन रेजिड्यू, ठीक है। प्रोलीन और ग्लाइसिन भी जो है ये देखा गया है कि दे कैन डीस्टेबलाइज दी अल्फा हेलिक्स, डीस्टेबलाइज अल्फा हेलिक्स। ये क्यों करते हैं ऐसा? सबसे पहले हम प्रोलीन का स्ट्रक्चर, प्रोलीन के बारे में बात करें ना, तो प्रोलीन क्या है ना, एक इस तरह से एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। मैं फुली ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ प्रोलीन का स्ट्रक्चर, बट ये माइंड में रहता है कि प्रोलीन के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो एक रिजिड रिंग वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो इस रिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो साइड जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, ये साइड चेन में प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाती, ठीक है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर सके। तो इस वजह से क्या है, प्रोलीन में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी जो है वो नहीं है तो वो डिस्टेबलाइज कर सकता है अल्फा हेलिक्स को। उसी तरह से अगर हम ग्लाइसिन की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो अगर ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स जो है वो कुछ अलग तरीके से जो है वो टर्न कर जाता है, तो उसकी वजह से ये भी क्या करता है, इसको डिस्टेबलाइज कर देता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को। तो ये दो चीजें हम माइंड में रखेंगे, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, इट कैन डिस्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर जो है, एक फाइनल फैक्टर हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो क्या करता है वो भी अफेक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स। वो मैंने राइट डाउन किया हुआ है, कौन सा फैक्टर है, फाइनल फैक्टर, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई अमीनो एसिड, ठीक है, नियर द एंड ऑफ अल्फा हेलिक्स, नियर एंड ऑफ अल्फा हेलिक्स।
ये क्या बोल रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसके एंड में कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं वो भी अफेक्ट करते हैं अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी को। ऐसा क्यों है? हमने देखा था कि जब CN बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इट इज पार्शियली नेगेटिव एंड हियर इट इज डेल्टा पॉजिटिव साइन ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पे इस तरह से क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल क्रिएशन हो रही है, चार्ज सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन मींस डाइपोल, टू डिफरेंट चार्जेस जो है यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब हम पॉलीपेप्टाइड को रैप अप करते हैं तो एक एंड में अमीन टर्मिनल नाइट्रोजन होगा, एक में जो है वो कार्बोक्सिलिक एंड रहता है, ठीक है, तो इसको एन टर्मिनस बोला जाता है, एन टर्मिनस, और इसको बोला जाता है सी टर्मिनस भी बोल सकते हैं, सी टर्मिनस, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो नाइट्रोजन होता है ना, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव साइन होता है और इसके ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाइपोल जनरेशन हो रही है, ठीक है, डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं विद इन दिस हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है, क्या होता है कि जब हम ये बोल रहे हैं कि जो एंड है ना, इस पे कौन सा अमीनो एसिड है ये अफेक्ट कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो एंड टर्मिनस है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे इस एंड पे कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हो ताकि वो इसको स्टेबल करे। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर नेगेटिवली चार्ज्ड कोई अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल हम ग्लूटामेट की बात करें, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो इट स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, इट विल स्टेबलाइज दिस अल्फा हेलिक्स। अगर इसका अपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे पॉजिटिवली साइन वाला कोई अमीनो एसिड है, अर्जिनिन प्रेजेंट है, तो इट कैन डिस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो अमीनो एसिड एंड ऑफ द अल्फा हेलिक्स पे प्रेजेंट हैं, दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स। तो ये हमने 3 जो हैं वो फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमें माइंड में रखना है, सब फैक्टर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स। तो मेन फोकस इसी पे था हमारा, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पे ऊपर। लास्ट में एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ज़्यादातर गेट हो गया या DBT का जो एग्जामिनेशन होता है पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट the approximate length of polypeptide containing कितने रेजिड्यू हैं, 105 अमीनो एसिड रेजिड्यू if exist in alpha helical form, ठीक है। ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हमें अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है वो पॉलीपेप्टाइड की कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, जिसमें कितने अमीनो एसिड हैं, 105 अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड किस फॉर्म में है, अल्फा हेलिकल फॉर्म में अगर है, ठीक है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि 105 अमीनो एसिड लॉन्ग, 105 अमीनो एसिड लॉन्ग अमीनो एसिड रेजिड्यू एक पॉलीपेप्टाइड है जो किस फॉर्म में है, अगर ये अल्फा हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ठीक है। एक 105 अमीनो एसिड रेजिड्यू लॉन्ग जो है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, और ये किस तरह से प्रेजेंट है, ये पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। 105 अमीनो एसिड लॉन्ग है पॉलीपेप्टाइड, और किस तरह से है उसका स्ट्रक्चर, इस तरह से अल्फा हेलिकल फॉर्म में है, और ये कितने अमीनो एसिड हैं इसमें, 105 अमीनो एसिड। अब इसने बोला कि ये 105 अमीनो एसिड रेजिड्यू जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, बट वो किस तरह के स्ट्रक्चर में है, अल्फा हेलिकल जब इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमें पूरी लेंथ निकालनी हो और 105 अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है अल्फा हेलिकल फॉर्म में, तो मान लो यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, और
अप टू 105 अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड होगा, थर्ड होगा, इस तरह से 105 अमीनो एसिड लॉन्ग है और वो अल्फा हेलिकल फॉर्म में है, तो हमें इसकी पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक पॉइंट अभी डिस्कस किया कि जब एक अमीनो एसिड जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है उसका सेकंड अमीनो एसिड, उनके बीच में डिस्टेंस होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। कितना डिस्टेंस है? 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो इस डिस्टेंस से वो आपस में सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ अगर निकाली जाए तो कितनी बनेगी? 105 अमीनो एसिड तो ऑब्वियसली अरेंज रहेंगे, बट साथ में वो कितने एक दूसरे से किस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है? 1.5 एंगस्ट्रॉम अपार्ट ये प्रेजेंट है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 157.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो था वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें पूरी टोटल लेंथ फाइंड आउट करने को बोला गया था। बस हमें ये पता होना चाहिए कि एक अमीनो एसिड दूसरे को किस तरह से सेपरेट करता है जो वो अल्फा हेलिकल फॉर्म में है। तो कितने डिस्टेंस रहता है एक दूसरे से? दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो जब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी इसकी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इतने अमीनो एसिड से, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल फॉर्मेशन। इसमें हमने सारे पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे टच किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिक्स वीडियोस जो हैं वो नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे बीटा शीट्स जो हैं वो दूसरा जो कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो दीज आर बीटा शीट स्ट्रक्चर। तो हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट इफ आई एम अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियो यू विल गॉट द नोटिफिकेशन।